अहमदाबाद के जुआपुरा इलाके में जिनसी ज्यादती मतलब एक बलात्कार जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसका एक किस्सा सामने आया। और मामला यूं था कुछ कि गैर मजहबी लड़के ने एक लड़की को इस तरह से फंसाया कि भाई मैं तुझे फॉरेन में नौकरी दिलाऊंगा, और यूं कहकर वो किसी होटल में ले जाता है और वहाँ पे लड़की जिनसी ज्यादती का शिकार होती है, जिसको लेकर 23 तारीख को वैजलपुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल हुई है। इस जिम्न में हमने वैजलपुर सीनियर PI जनाब अडोदरा साहब और जो विक्टिम है मतलब जो जिस खातून से जिनसे ज्यादती हुई उनसे मिलकर हमने इस पर मजीद तहकीक की और ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और ये एक किस्सा इस तरह से है कि एक लाल बत्ती सा है हमारे उन खवातीन के लिए कि जो गैर मजहबी लड़कों के साथ अपनी रिश्तेदारी बढ़ाती हैं और फिर मामला बहुत आगे तक निकल जाता है और अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और उसके बाद क्या नतीजे आते हैं लगभग तकरीबन सभी के इसी तरह के नतीजे आते हैं। तो उनके लिए ये एक सबक सिखाने वाली का किस्सा है, तो इसको जितना भी ज़्यादा हो सके इसका शेयर करके लोगों तक पहुँचाए। ऐसे सब अपने 23 तारीख को आपके पास कोई बलात्कार की किसी लड़की की अर्जी थी, तो उसमें सर क्या कार्रवाई हुई ये समझना चाहते थे आपसे। वेजलपुर पोलीस स्टेशन में 24 तारीखना रोज एक बलात्कारनी फरियाद दाखल थયેલી છે। જે ફરિયાદની વિગત અનુસાર ફરિયાદી બેન છે જે વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહે છે, તેમના લગ્ન આજથી 4 વર્ષ પહેલાં થયેલા હતા। તેમને સંતાનમાં એક 3 વર્ષની દીકરી છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી એ પોતાના પતિથી અલગ છૂટાછેડા લઈ એના પિતાના ઘરે રહે છે। આ બેન એક ખાનગી કંપનીમાં डेटा एंट्री ऑपरेटर तरीके नौकरी करता था, ज्यां छेल्ला 2 महीनाथी नौकरी करता था। ए दरमियान एमनी ओळखाण एक युवक साथे थયેલી, जे युवकनी ओळखाणमां एणे एवुं जणावेल के हूँ बेंकोक अथवा तो बीजा कोई विदेशमां तमारे नौकरी अर्थे जवुं होय तो हूँ तमारा वीज़ा अने बीजा कागळ वर्कमां मदद करी तमारुं करावी आपीश। जेमणी विदेशमां नौकरीनी लालच आपी आ बेन साथे ओळखाण करेल। गई तारीख 22 रोज युवके ए बेन ने पासपोर्ट અને વિઝાને લગતા કાગળોની કાર્યવાહી કરવા માટે તમારે આવવું પડશે એમ ફોન ઉપર જણાવી અહીંયાથી એ પોતાની બાઇક ઉપર આ બેન એક્ટિવા ઉપર અલગથી ગયેલા, બંને અલગ અલગ બાઇક ઉપર, અને એક હોટલની અંદર કાગળ કામ માટે જવું પડશે તેવું જણાવી તેને હોટલમાં લઈ ગયેલ અને ત્યાં આ બેને ના પાડતા તેની મરજી વિરુદ્ધ કે વિદેશ જવું હોય તો તમારા કાગળ કામ મારી સાથે શરીર સંબંધ બાંધશો તો જ કરી આપીશ એવી વિગત જણાવી એની સાથે શરીર સંબંધ મરજી વિરુદ્ધ બાંધેલો। જે બાબતે ફરિયાદ દાખલ કર્યા બાદ પૂરતા પુરાવા મેળવી આરોપીની ધરપકડ કરેલ છે અને આરોપીના પૂરતા પુરાવા એકત્રિત કરી અને આગળ કાર્યવાही करें। सर और भी अभियुक्त हैं इसके अंदर और साथ साथ में होटल वाले का भी कुछ रोल है, तो क्या उन लोग को भी अरेस्ट किया गया है? देखिए होटल वालों को वहाँ पर दोनों ने अपने पूरे आइडेंटिटी कार्ड के साथ रूम बुक किया है, तो इस हिसाब से होटल वाले का अभी के तौर पे कोई उसमें रोल नहीं। उसने अपने पूरे आई कार्ड मतलब जो सही नाम है वही एक नाम से करावेल है। सर आरोपी के ऊपर कौन कौन सी कलमें लगाई गई? आरोपी के ऊपर बलात्कार और धमकी बलात्कार और धमकी की फरियाद दाखिल करवामां आवेल छे। सर FIR के अंदर तो सर खाली 306 ही देखने को मिली। एना निवेदन में धमकी के आवत कोई नहीं जणावी ए बाबते यह है जो रेप केस यहाँ वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर आया था, इसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और PI साहब से किस तरीके की आपकी बात हुई है? देखिए PI साहब ने जिस तरह से अभी स्टेटमेंट दिया कि इसके अंदर हमने और भी सेक्शन के साथ अरेस्ट किया गया जैसे 506, पर FIR के अंदर 506 का कहीं उल्लेख नहीं है, ओनली 376 और बाकी चीटिंग का यानी फ्रॉड का भी केस नहीं डाला गया। मीडिया बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी है आपकी जो FIR है उसके मामले में? मैं मीडिया को बुलाना नहीं चाहती थी, बट मेरी FIR जो मैंने बोली थी वो लिखी नहीं गई है, उसमें मैंने जो बोला था वो ऐड नहीं किया गया है। अच्छा, तो ये पुलिस का रवैया कैसा रहा जब आप FIR लिखवाने गई? तो मुझे 24 घंटे वहाँ पर रखा गया, मेरी पूछताछ हुई और मुझे धमकी भी काफ़ी दे रहे थे जी। और मुझे मेंटली टॉर्चर बहुत किया गया है। तो मैं जिस हिसाब से FIR बनाना चाहती थी उस हिसाब से बनी नहीं है।
नहीं, कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि भाई इस तरह से कोई लोग ऐसा भी प्रेशर कर रहे थे कि आप ये केस ही ना दाखिल करें। हाँ थे, काफ़ी लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि आप केस वापस ले लो। तो आपको जो ये रखा गया था, ये लॉकअप में रखा गया था या किसी और जगह बिठाया गया था पुलिस स्टेशन में? मैं पुलिस स्टेशन में ही थी, उस इंसान को मैंने देखा नहीं, बट जब मैंने देखा वो लॉकअप में ही था। और एक लेडीज़ थी, मैंने उससे बोला वॉशरूम जाना है मुझे, तो मैं वॉशरूम भी गई थी, बट उसने बोला यहीं पर खड़ी रह तू। और जो इंसान बैठा था अंदर, मुझे नहीं पता था वो कौन था, उसके सामने मुझे सवाल पूछा गया कि इसने तेरे को झूठ बोला है, तो उसने बोला हाँ ये मेरे को झूठ बोल रही है। जब उसने ऐसा बोला ये झूठ बोली, मैंने तो उसने जब मुझे भी ऐसा बोला कि अगर ये झूठ बोली ना तो हम इसके हाथ टाँटिए तोड़ा लेंगे। ये कौन सा थे जिसने ऐसे आपको धमकी दी? एक लेडीज़ थी। अच्छा, ये इस तरह से पुलिस स्टेशन में आपके साथ ये मामला हुआ? हाँ।